हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर साइंस ट्रिक्स में। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट। ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट का प्रयोग हम लोग ओवरहेड लाइन में तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले GI का 2 20 सेंटीमीटर का दो तार लेंगे इस प्रकार का, और इसके एक सिरे को 90 डिग्री के कोण पर रखेंगे जिस प्रकार से मैंने ये किया है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तार को एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखेंगे और इसको फिर वाइंडिंग वायर से, ये मेरे पास एक वाइंडिंग वायर है, इसके वायर से क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से इसको रखेंगे और इससे बाइंडिंग करना शुरू करेंगे इस प्रकार से। और बाइंडिंग इस प्रकार करना है कि दोनों तार के बीच कोई गैप नहीं रहे। ये एयर गैप आने से क्या होता है, वहाँ पे लीकेज करंट का मान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वोल्टेज कम मिलती है या यहाँ पे स्पार्क होने की संभावना रहती है। चलिए तब तक हम तार पे बाइंड लगा रहे हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट बन करके तैयार हो गया। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसका कॉपी कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग इसकी जानकारी को लेते हैं। चलिए ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट बनाने के लिए हम लोग कॉपी कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले उद्देश्य में लिखेंगे ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट लगाना। फिर उसके बाद लिखेंगे परिचय में लिखेंगे ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट का प्रयोग ओवरहेड लाइन में तार की लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं। फिर आवश्यक औजार में लिखेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर, स्टील रूल और वायर स्टीपर। आवश्यक सामग्री लिखेंगे GI वायर और वाइंडिंग वायर को लेना है तथा एक सेंट पेपर लेना है। विधि में लिखेंगे 20-20 सेंटीमीटर के दो तार के टुकड़े को लेंगे, दोनों तार को सेंट पेपर से क्या करेंगे, साफ करेंगे। आवश्यकता अनुसार वाइंडिंग वायर लेंगे और GI वायर के एक सिरे को, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 90 डिग्री के कोण पर मोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों GI वायर को एक के ऊपर एक करके क्या करेंगे, रखेंगे और फिर वाइंडिंग वायर लेकर के उसके ऊपर क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा कि ओवरहेड लाइन का लंबाई बढ़ जाएगा। अब सावधानियाँ क्या क्या रखनी है ये देखिए। सावधानियाँ में है वाइंडिंग वायर के बीच गैप नहीं रहे, तार ढीला नहीं रहना चाहिए और दोनों GI वायर एक दूसरे के ऊपर समांतर में रहना चाहिए, जिस तरह की हम लोग अभी आपको दिखाते हैं। ये हमारा ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट है। जिस तरह देख रहे हैं, ये एक सिरा को क्या किए हैं हम लोग 90 डिग्री पर रखेंगे, फिर इधर एक सिरा को 90 डिग्री पर रखे हैं, फिर दोनों तार को क्या किए हैं, ऊपर से ट्विस्ट कर दिया। आपको ये गैप दिख रहा है, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में करने के चक्कर में गैप बच गया, नहीं तो गैप नहीं होनी चाहिए। गैप रहने पे ये आपका जॉइंट सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप देखते हैं ब्रिटानिया टी जॉइंट के बारे में। तो चलिए हम लोग ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट के बाद अब हम लोग ब्रिटानिया टी जॉइंट को देखते हैं। तो ब्रिटानिया टी जॉइंट को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो इस प्रकार का GI वायर लेंगे अपना नाप के अनुसार। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके एक सिरे को, ये वाला जो सिरा आपको दिख रहा है, ये वाला सिरा, इसको 90 डिग्री पे रखेंगे। फिर यहाँ से आने के बाद फिर पुनः इसको 90 डिग्री पे इस प्रकार से इसको टर्न करेंगे। फिर क्या करेंगे, ये हमारा मेन लाइन का तार होगा और मेन लाइन, और ये हमारा ब्रांच लाइन है। मेन लाइन वाले तार में ब्रांच लाइन वाले तार को इस तरह से ऊपर में रखेंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों को वाइंडिंग वायर, ये हमारा वाइंडिंग वायर है, इस पर इससे क्या करेंगे, इसको इससे इस पर ट्विस्ट करेंगे या इस पर टर्न लगा करके इसको क्लोज करेंगे। तो चलिए हम लोग ब्रिटानिया टी जॉइंट को देखते हैं। तो ब्रिटानिया टी जॉइंट का उद्देश्य क्या होता है, ब्रिटानिया टी जॉइंट का उद्देश्य होता है ओवरहेड लाइन से ब्रांच लाइन लेने के लिए। तो चलिए हम इस प्रकार से इसको हम ट्विस्ट करते हैं और ब्रिटानिया टी जॉइंट को बनाते हैं। इस प्रकार से हमारा ब्रिटानिया टी जॉइंट बन करके तैयार हो गया। तो चलिए इसको देखिए, ये हमारा ब्रिटानिया टी जॉइंट। तो चलिए इसका कॉपी कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए ब्रिटानिया टी जॉइंट का हम लोग कॉपी कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे उद्देश्य में लिखेंगे ओवरहेड लाइन के बीच कनेक्शन लेने के लिए, ओवरहेड लाइन से क्या लेने के लिए, ब्रांच लाइन लेने के लिए, कनेक्शन लेने के लिए। आवश्यक औजार लिखेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर, स्टील रूल, हैंड वाइस और मेजरिंग टेप लेंगे। आवश्यक सामग्री में लिखेंगे GI वायर
GI तार के टुकड़े तथा सैंड पेपर लेंगे। विधि में लिखेंगे GI तार के टुकड़े को सीधा करें। सबसे पहले उस तार को क्या करेंगे, आपका जो तार टेढ़ा मेढ़ा होगा उसको क्या करेंगे, बिल्कुल सीधा कर लेंगे। फिर उसी तरीके से क्या करेंगे, तार को 8 सेंटीमीटर की दूरी पर 90 डिग्री के कोण में मोड़ेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर उसी तार को 8 सेंटीमीटर की दूरी पर 90 डिग्री कोण में मोड़ेंगे। और तार को 3 सेंटीमीटर की दूरी पर फिर से 90 डिग्री के कोण में मोड़ेंगे। हम आपको दिखाएंगे। दोनों तार को जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया था, दोनों तार को सटाकर चित्रानुसार वाइंडिंग से घुमाएंगे और ज्वाइंट को दोनों तरफ से लगाना है, नहीं, और 1.5 mm से 2 mm तक अधिक टर्न लगाएं। जितना हम लोग ज्वाइंट लेना है उससे 2 से 1.5 mm अधिक ज्वाइंट लगाना है। फिर सावधानियां में क्या लिखेंगे, सावधानियां में लिखेंगे दोनों तार के टुकड़े सटे होने चाहिए। मोर का कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। टर्नों के बीच खाली स्थान नहीं होना चाहिए और ज्वाइंट ढीला नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारा फिगर दिख रहा है, इसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं, ब्रिटानिया टी ज्वाइंट बनाए हैं।